बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका सुब्हानल्लाह व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हफ्ता है और ये जगुआ का मरकज़ी कब्रिस्तान, तो सुबह की मामूल की हाज़िरी थी। तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों को भी जो परदेश में बैठे हैं उनका सलाम यहाँ तक पहुँच जाए और आप लोगों से कोई दो चार दिल की बातें कर ली जाएं। कैसे हैं आप लोग? मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे भी रात को महसूस हुआ थोड़ा बहुत फ्लू, लेकिन आज अभी फ़िलहाल बेहतरी महसूस हो रही है। चूँकि मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है कि बेजी बताया करती थी उस वक्त कि जब बाजरे काटे जाते हैं, बाजरे की फसल जब कटती है तो बुखार आता है। यानी पुराने वक्तों में लोगों ने कैलेंडर इस तरीके से बनाए होते थे कि जब फ़लाँ काम होता है तो ये होता है। तो बिलअमूम बाजरा जो है वो, चूँकि बाजरे की कटाई हो रही है अभी अक्टूबर में, तो उसकी वजह शायद ये होती है कि बारिशें चूँकि रुक जाती हैं, दो मौसम आपस में स्विच हो रहे होते हैं। तो अभी ये सारे पौधे परेशान हैं, दरख्त, इनके पत्तों के ऊपर डस्ट है, चूँकि ऑटम भी आना है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हमेशा से ऐसा हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसलिए बस थोड़ा सा एहतियात करें, अपने गले शले साफ़ रखें और डस्ट बहुत है, वज़ू करते रहें तो आपका नाक शक साफ़ होता रहेगा, फिर मामलात आपके ठीक रहेंगे। जो यहाँ तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई बंदा जो है ना वो फ्लू या बुखार या गला, वो कल बल्कि एक ख़ातून, वो मेरी यानी मुँह बोली बहन आप समझ लें उनको, तो वो मुझे मिली, बाजरा काट के आ रही थी शाम के टाइम, असर के टाइम। तो उनसे बात हुई तो वो कहती हैं बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने मुझे कहा कि लाला जी, हम दिन को कटाई करते हैं बाजरे की ख़वातीन, और शाम को आके लेट जाते हैं बुखार में। यानी यहाँ पे ये एक सिस्टम है। हमारी औरतें भी माशाल्लाह मेहनत करती हैं। तो मैं बाद में काफ़ी देर तक सोचता रहा कि ये कैसा ज़बरदस्त बुखार है। यानी जब इंसान ने काम करना होता है तो नो एक्सक्यूज़। यानी वो नॉर्मल अंदाज में उन्होंने बात करके वो चली गई, और मैं सोचता रहा बाद में कि सुबह उन्होंने चूँकि काम करना ही करना है और उन्होंने ख़ुद करना है, तो कहते हैं जी सुबह हम कटाई करते हैं, शाम को आके लेट जाते हैं, चूँकि हमें बुखार हो जाता है। दिन को वो बुखार गायब हो जाता है और उसको होना पड़ता है। तो आप लोग जो घरों में अय्याशियाँ करते हैं, ये सीखें, ये सबक सीखें इससे। अच्छा, ये मामलात भी हैं। मैं आज ये अपनी तारीखी कुल्हाड़ी एक बड़े से दस्ते वाली ले आया था। हाँ, ये चीज़ मैंने आपको एक दिखानी थी। आप पता नहीं, आप इससे पुराने जो है वो समझ जाएंगे। ये आपको मेरे हाथ पे नज़र आ रहा होगा। ये, इसको मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, शायद कोई पुराना दोस्त इसकी तस्हीह कर दे। इसको हमारी ज़बान में ठिप्पर शायद कहते थे। ये छोटा सा तरबूज होता है और ये काफ़ी सारे, चूँकि जब बाजरा काट रहा था तो अभी नीचे मैंने देखा काफ़ी सारे हैं और इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर टेक्सचर बना हुआ है, और मैं बड़े इसको शौक़ से गौर से देख रहा था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू मे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, दिस इज़ कॉल्ड ठिप्पर इन आवर लोकल लैंग्वेज। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। अब इसको मुझे जहाँ तक याद है, बचपन में इनमें से कुछ बड़े मीठे होते थे और हम खाया भी करते थे। तो हाँ हाँ, चिब्बड़, चिब्बड़, अबसार, बिल्कुल ठीक। ठिप्पर नहीं, चिब्बड़, अबसार। यू आर वेरी राइट, बिल्कुल मुझे याद आ गया, चिब्बड़। हाँ, ये चिब्बड़ जो है ना, अब इसको क्या ख्याल है, इसको थोड़ा सा ट्राई मारी जाए? वैसे लग तो अंदर से नरम ही रहा है। और यकीन माने, ये देखे, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा, इसको मैंने चक्की लगाई है और इसके अंदर ये बीज है, लुक एट इट। और इतना जूसी है ये, यमी, वाह।
छोटा सा खरबूजा या तरबूज, चिबड़, ना ठिपर, चिबड़। ठिपर तो वो मेरे ख्याल में शलजम को भी कहते हैं। अवसार भी मेरी तरह का पेंडू है। ये सिर्फ पेंडुओं को पता चलता है। प्राउड टू बी अ पेंडू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी खामोशी है इस शहर खामोशा में। आप लोग शायद, आप में से कुछ जो तंग भी होते हों कि सर कोई काम की बात किया करें, बिज़नेस की बात किया करें। मुझे ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इस बिज़नेस की बात करता हूँ। चूँकि अच्छा नमकीन टेस्ट भी है, थोड़ा सा सोर खट्टा भी है, क्योंकि ये भी कच्चा था। वाह, तो जितनी तलब थी उतना मैंने कर लिया। तो ये मेरे ननिहाल, मेरी अम्मी जी का सारे बुज़ुर्ग, मैं आपको अक्सर यहाँ पे आके तो कुछ देर रुकता हूँ। ये हमारे सबसे बड़े, आप समझ लें कि हमारे मरकज़ी कब्रिस्तान का ये हेड क्वार्टर है, GHQ है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी GHQ होता है ना। तो हाँ, मामू जी को भी मैं ज़रा बैकग्राउंड में ले लूँ। यार ज़िंदगी, यकीन माने, ये हमारे साथ उठते बैठते चलते फिरते थे। ये जो पीछे आपको रोज़ा नज़र आ रहा है, सैयद मोहम्मद साबिर, मामू जी आर्मी में थे, इंजीनियर कोर में। मेरे उस्ताद भी हैं, मेरी अम्मी जी के मामू हैं। बेसिकली मेरे नाना अबू लगते हैं, लेकिन हम भी इनको मामू कहते थे, कई दफ़ा बता चुका हूँ। मुझे व्हेन आई वाज कॉलेज स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने एतकाफ़ में बैठा और हम 3 थे, मैं, मामू जी और एक मेरा दोस्त यहाँ पे जगवा में। तो बड़ी नमाज़ें और ज़िक्र करना, चूँकि मामू जी की निस्बत थी गमगोल शरीफ के साथ, सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ वाबस्ता रहे। गमगोल शरीफ वो जो कोहाट में है, पीर साहब। तो ये मामू जी के हाथ का लगा हुआ सुखचैन है, और ये जैसे बोर्ड का दरख्त होता है, ये इस तरह फैल गया हुआ है। इतनी इसकी शाखें निकल गई हैं। यहाँ पे आप देखें, सिर्फ एक सुखचैन है। और वो ख़वातीन बता रही थी, जब गांव में लाइट जाती गर्मियों में, तो हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो ये अब अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं। तो मैं मामू जी के बारे में सोचता हूँ। मामू जी और मामी जी, ये दोनों मियाँ बीवी, मामी जी हमारे, और वो पीछे दूसरे मेरे छोटे मामी जी हैं, मामी सुगरा, उनके हस्बैंड जो हैं मामू जी सोने शाह, फिर अनस शाह साहब, वो अंदर हैं नाना अबू नानी अम्मा के साथ। और पीछे भी मैं होके आया हूँ, वहाँ पे ताया अबू हैं, वो भी मियाँ बीवी साथ साथ लेटे हुए हैं। एक और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मुझे वो बता रहा था मेरा कज़न, मियाँ बीवी और उनका एक बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो ट्राली के नीचे आ गए। तो उन तीनों की कब्रें मैंने देखी हैं, मियाँ बीवी और बच्चा, पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। आप समझ रहे हो? मैं ये कहानियाँ आके इनसे सुनता हूँ। जैसे घर में चारपाइयाँ लगी होती थी ना सहन में, वैसे ही यहाँ पे साथ साथ सो रहे हैं सारे। किसी की बीवी पहले आ गई, किसी का शोहर पहले आ गया, कोई दोनों इकट्ठे आ गए। कुछ ऐसे हैं बुज़ुर्ग जिनके बच्चे भी उनके साथ, बल्कि 3-3 नस्लें, पोते, नवासे, नवासियाँ, पोतियाँ। तो कभी कभी ना जाया करें, बल्कि आया करें कब्रिस्तानों में। इनसे डरा मत करें। इससे पहले कि मुझे और आपको कोई उठा के लाए, तो जब तक हम अपने कदमों से चल के आ सकते हैं, हम खुद चल के आ जाया करें और आके इनसे मिलें, इनको, इस मिट्टी को, जो भी आपके। मैं तो, मेरी आदत ये है बचपन से, मैं साथ साथ आपको अपनी आदतें इसलिए बता देता हूँ कि आपको ये यकीन हो कि ये मेरी शुरू से आदत है। 2 चीज़ें मेरी अट्रैक्शन होती हैं किसी भी नई जगह पे जब मैं जाता हूँ। 2 प्लेसेस ऑलवेज अट्रैक्ट मी। नंबर 1, चाय का खोखा। चाय का खोखा होना चाहिए। किसी की मैं शादी पे जाऊँ, फोतगी पे जाऊँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जो ही मैं उधर से फ्री होता हूँ, आई ऑलवेज रश टुवर्ड्स खोखा। घर की चाय तो खैर अलग होती है, लेकिन चाय के खोखे पे बड़ी कहानियाँ होती हैं। और दूसरा, कब्रिस्तान। मेरी ख्वाहिश होती है
कि मैं सारे इलाकों का कब्रिस्तान जो है वहाँ पे अगर मेरा गुज़र हो तो मैं वहाँ पे जाके फातिहा ज़रूर पढूँ, अपनी एंट्री करवा दूँ उनके रजिस्टर में। क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का मेल नहीं है, अकीदे की बात होती है ना, हमने असल में किताबों में पढ़ा होता है या सुनी होती हैं बातें और हम उसको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने फिर मिलना है। लै ओ यार हवाले रब दे तो मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिला दे। तो फिर मिलेंगे, इनके साथ हमारी मुलाकात होती है क़यामत के दिन। आखिरी अगर आपने 5-6 सुपारे तिलावत की हो तर्जुमे के साथ, तो उसमें बड़ा नक्शा खींचा गया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उठाया इस तरीके से जाएगा कि उन्होंने कोलतार का लिबास पहना होगा, लुक, जिसको लुक कहते हैं, पिघलती हुई, यकीनन लावा होगा, आतिश फशानी पहाड़ होंगे जिनमें से उठाया जाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर साया होगा, तो बड़ी प्यास का आलम होगा। तो अपनी एंट्री जो है ना वो किया करें। तीसरा, मुझे एक शौक़ है, ज़िमनन वो भी आपको बता दूं, मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई मस्जिदों में मैं एक दफ़ा सजदा ज़रूर करूं। मस्जिदें, हमारे बुज़ुर्ग बताया करते हैं, मस्जिदें भी गवाही देती हैं। क़यामत के दिन मस्जिद भी गवाही देगी, हर चीज़ गवाह है आपकी। तो आज का जो मौजू है वो गवाही के ऊपर हम रखते हैं, विटनेस करना। आपको अल्लाह ने जो कुछ दिया है, जिस्म की सतह पे, ख़याल की सतह पे, रूह की सतह पे, या एस्थेटिक सेंस विजदानियात की सतह पे, पैसे की सूरत में, सेहत की सूरत में, माँ बाप की सूरत में, बहन भाई, रिश्तेदार, माहौल, मुल्क, ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये आपको विटनेस करता है। आप किसी के गवाह बन रहे हैं और कोई आपका गवाह बन रहा है। ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है अगर आप इस पर गौर करें। बुज़ुर्ग बताते हैं कुरान पाक का मफ़ाहीम भी हैं और अहादीस के मफ़ाहीम भी हैं। उंगलियां बोलेंगी, ये उंगलियां बोलेंगी, मुंह बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि ज़बान को आदत होगी फ्राडोमीटर लगाने की। तो अगर वहाँ पे भी किसी ने चालाकियाँ करने की कोशिश की तो आज़ा बोलेंगे, विटनेस करेंगे। दिल बोलेगा, दिमाग बोलेगा, आंखें बोलेंगी, इन आंखों से क्या दिखा। ये कदम कहेंगे कि मालिक हम इसके इख्तियार में थे आपकी दी हुई ताकत की वजह से, लेकिन इसने हमें उन रास्तों पे चलाया जिस पे हम नहीं चलना चाहते थे। लेकिन इसने अपना दिमाग, अपना नफ्स इस तरीके से इस्तेमाल किया कि हमें उन रास्तों पर चलना पड़ा। तो कदम भी गवाह होंगे। तो मैं अगर इसको मुख्तसर करूँ ना, मुझे ये लगता है, हमेशा यही लगता है कि हम अगर इस दुनिया के सफ़र में अच्छे गवाह पैदा करने में कामयाब हो जाएं कामरान भाई, वो गवाह कोई मुसाफिर हो सकता है, वो गवाह कोई हमसाया हो सकता है, उस्ताद हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कोई मस्कीन चलता फिरता राहगीर साइल हो सकता है, वो खेत हो सकता है, वो परिंदा हो सकता है। तो क़यामत के दिन मुझे ये लगता है, मेरा ईमान कामिल है, जो मैंने कुरान और हदीस को पढ़ा और समझा, जिसके हक़ में गवाहियाँ ज़्यादा अच्छी होंगी वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा और उसको कहा जाएगा कि कुछ तो दुनिया में ही नफ्स मुतमइन्ना हो गए ना। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़िया तम मर्ज़िया, तो फिर बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नतों में दाखिल हो जा। वो अगले ग्रेड्स हैं। तो अगर मेरे हक़ में गवाही अच्छी आ गई, अदालत में भी तो यही होता है ना, गवाह मुनसिफ जो है वो क्या कहते हैं कि तमाम गवाहों के बयानात और मौके पर पाई जाने वाली शहादतों के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़म को या बरी किया जाता है या उसको ताज़ीरात पाकिस्तान फ़लाँ के तहत सज़ा सुनाई जाती है। तो ये दुनिया का पैटर्न मुझे ये बताता है, मैं कभी कभी गौर करता हूँ अदालती कार्रवाई पे, जहाँ पे अदल होता है ना, अदालत, अल्लाह की अदालत में गवाहियाँ ज़रूर होंगी ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। बर्तन भी गवाह बन सकते हैं। अलगर्ज़ यह है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आई, कोई लम्हा
जो आपने ज़ाया किया, वो रो पड़ा तो क्या करेंगे हम। जहांगीर खान, किसी लम्हे ने गवाही दे दी तो क्या करेंगे हम। और अगर कोई लम्हे अच्छी सोहबत में गुजरे, फॉर एग्जाम्पल आपने माँ बाप को सोए हुए देखा, या वैसे ही आप बैठे हुए हैं पास और आप प्यार से देख रहे हैं अपनी माँ के चेहरे को, बाप के चेहरे को, तो वो जो लम्हा होगा उसकी गवाही कितनी शानदार होगी जहांगीर, कितना मज़ेदार काम होगा। वो लम्हा कहेगा कि अल्लाह पाक, जब मैं आया इसकी ज़िंदगी में, वो लम्हा तो इसकी आंखों में लाड था अपने माँ बाप के लिए, एहतराम था असातिज़ा के लिए। तो गवाही पड़ गई। अच्छा, अब फिर गवाहियाँ होंगी दोनों तरफ। बाज़ औक़ात ये होता है, और ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है अल्लाह का, तौबा तो नसूह वाला। अगर इंसान तौबा के मराहिल से हो जाए, गुज़र जाए, ये असल में मेरी भतीजी है पीछे, तो मैं आके अक्सर बैठता हूँ इसके पास। ये मेरे बड़े कज़न हैं, उनकी बेटी, तो मैं अपनी बेटी के पास आके बैठ जाता हूँ। तो अगर प्लस एंड माइनस हो गया, कुछ गवाहियाँ इधर से आएंगी, कुछ उधर से आएंगी, लेकिन अगर दुनिया में आप तौबा तो नसूह की मंजिल पे चले गए, तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ पहले गवाहियाँ थीं जो ख़तरनाक साबित हो सकती थी, वो तो मिटा दी गई। अरेज हो जाता है डाटा, आल्ट कंट्रोल डेल हो जाता है। आपका आर्काइव, आपकी हिस्ट्री सारी डिलीट हो जाती है। ये तौबा का बहुत बड़ा पैकेज है। हम लोग शर्माते रहते हैं। कल भी मैं आपको कह रहा था, शर्माया मत करें। जिस लम्हे में आपको एहसास हो जाए, उस लम्हे को गवाह कर लें। वो लम्हात जो तौबा की गवाही देंगे, वो लम्हात बड़े खूबसूरत होंगे, महके हुए होंगे, चमकते हुए होंगे। ये बिल्कुल मैं आपको सादा सा फ़लसफ़ा बता रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं। आप लोग अदालत की कार्रवाई पे गौर करें, अपने अच्छे गवाह बनाएं, छोटी छोटी नेकियां करें, पत्थर रास्ते से उठा दें। कोई नहीं देख रहा ना, वो पत्थर गवाही दे देगा, वो रास्ता गवाही दे देगा। और वो फरिश्ते जो हिफाजत पे मामूर हैं, एक हदीस की रूह से, कोई अल्लाह को माने या ना माने, लेकिन हिफाजत के फरिश्ते बहरहाल उस इंसान पे हर वक्त रहते हैं। 4 फरिश्तों का जिक्र है एक जगह पे। और वैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ने वाला तो वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ में रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है। क्योंकि मुख्तलिफ़ अहादीस हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं कब्रिस्तान में आके दुरूद शरीफ का ज़्यादा विर्द करता हूँ। दुरूद व सलाम कब्रिस्तान में इसलिए कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके बैठता हूँ। अभी भी मैंने पूरा चक्कर लगाया है। हमारे कुछ राजपूत फैमिली की कब्रें हैं और दीगर फैमिलीज़ की कब्रें हैं यहाँ बहुत सारी। तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुज़रता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ किताबी बात नहीं है, वाक़िअतन अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो मैंने अपने लिए गवाहियाँ इकट्ठी कर ली। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो लाइव सेशन होता है, आप लोग जो सुनते हो, या जहाँ जहाँ पे ये जाती है चीज़, ये फजूल प्रैक्टिस नहीं है कामरान भाई। आपकी समाअतों ने मेरे लफ्ज़ सुन लिए। क़यामत के दिन आपके लिए मैं गवाह हूँ, मेरे लिए आप गवाह बन रहे हैं। हम सब एक दूसरे के गवाह हैं। जहाँ पे खैर होगा, जहाँ आप किसी के काम आए होंगे और आपकी नीयत सादिक होगी, वहाँ पे गवाही पड़ जानी है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे विटनेस आ गए तो आपकी सक्सेस हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। और बड़े सालों के तजुर्बे, मुशाहिदे, मुताला के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ज़िंदगी का सफ़र इतना मुश्किल नहीं है। हमने चूँकि हम अप्लाई नहीं करते, हम ला यानी बहसों में पड़े रहते हैं, ऐसी अबहास जिनका कोई फ़ायदा नहीं, हम यानी मुकालमा और डायलॉग्स नहीं करते, तो इस वजह से हमारे प्रॉब्लम्स ही बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि ज़िंदगी बड़ी आसान है। आप प्यासी बिल्ली को गवाह बना लें। एक भूखा परिंदा है, आपने उसको दाना डाल दिया, कितना खूबसूरत गवाह होगा। आपने फूल उगा दिए, तितलियां आपको गवाही देंगी, शहद की मक्खियां आपके हक में बोल पड़ेंगी। और बुज़ुर्ग ये कहते हैं, मैंने पढ़ा है, सुना है और मेरा ईमान है कि जितने दरख्तों के पत्ते आपको पड़ते हुए सुनते हैं, नेक काम करते हुए देखते हैं, ये जो आपके इर्द गिर्द है ना, आप कहीं, यू आर नॉट इन आइसोलेशन, यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। कभी विजुलाइज करें, इतनी बड़ी कायनात, उसमें एक हमारी गैलेक्सी छोटी सी, और उस गैलेक्सी में हमारा एक छोटा सा प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ, और उस अर्थ के अंदर हम एक छोटे से इंसान, अगरचे अशरफुल मखलूक़ात है, इतने से।
तो बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर हम एक छोटी सी हस्ती हैं जिस्म के एतबार से, लेकिन ये सारे नेटवर्क के लिए हमें नायब बनाकर भेजा गया। चांद हमारा गवाह है। चांदनी रात होती है ना, कुछ लोग चांद को गुनाह के लिए गवाह करते हैं। चांदनी रात में सूरज हर वक्त अपना कैमरा फिट करके रखता है, कैमरे की आंख आपको देख रही है। मोटरवे वाले लगाते हैं ना कैमरा, स्पीड चेक करते हैं। हमें देखा जा रहा है, हमारी ऑडियो वीडियो का डाटा बन रहा है, आर्काइव बन रहा है, सारी कैसेट्स बन रही हैं। तो इसलिए माजी का जो डेटाबेस है उसके टेबल्स को साफ रखें, ऑप्टिमाइज़ करके रखें अपने फ्यूचर के लिए। जंक आ जाता है, हम लोग सारे कंप्यूटर यूज़र हैं, मोबाइल यूज़र हैं, तो हम अपनी मेमोरी को साफ़ करते रहते हैं, कार्ड को इरेज करते हैं। जंक का आना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर मेड फॉर। ये इंसान की सरिश्त में है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, गुनाह इंसान से होता है और तौबा भी तो इंसान से ही सरजद होती है। तो अगर गुनाह बढ़ गया तो मामले ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि गुनाह जब बढ़ते जाते हैं तो इंसान अल्लाह की हदूद से निकल जाता है। अगर आप अल्लाह की हद में रहें, अल्लाह की हद में, वैसे तो कोई भी अल्लाह की हद से नहीं निकल सकता, लेकिन जब इंसान मुसलसल खुद सरी करता है, बेअदबी करता है, अपने लिए बुरी गवाहियाँ पैदा करता है, अपने ऊपर जुल्म करता है। अल्लाह नहीं जुल्म करता, लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। आपके दांत गवाही देंगे, आपकी आंखें गवाही देंगी, कान गवाही देंगे। तो अगर आपने अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करने का आज़म मुसम्मम कर लिया है, आज़म समीम, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। मेरा ये अकीदा है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस ऑल द टाइम। गवाह इकट्ठे करें, अस्सलामु अलैकुम कहा करें एक दूसरे को, उफ़शु सलाम कई तालु। पूरे मोहल्ले के अंदर गवाहियाँ पैदा हो जाएंगी कि शाहजी जब गुज़रते हैं सलाम करते हैं। बच्चों को गवाह करें, लोगों को पीठ पीछे उनकी ग़ीबत ना करें। यकीन मानिए बड़ी ख़तरनाक गवाही है ये ग़ीबत, उफ़ बड़ी ख़तरनाक गवाही है ग़ीबत। और मोस्टली हमारी सोसाइटी में दिस इज़ व्हाट हैपन्स, बैक बाइटिंग। चूँकि आसान शिकार है, सामने आकर मुकाबला करने की जुर्रत नहीं, तो पीठ पीछे जड़ें खोखली करते हैं। और आगे सुनने वाला भी कमज़ोर है, वो भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसको भी अपनी महरूमी का एहसास है, अपनी महरूमी की आग में जलते रहते हैं। हसद, हसद यानी ऐसी बातें। अल्लाह अगर किसी को नवाज दे, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, तो उस बात पे क्या जेलसी। तो मैं तो सुन नहीं रहा या आप सुन नहीं रहे, अगर मैं आपके बारे में जेलसी करता हूँ या मैं आपकी बैक बाइटिंग करता हूँ, तो मैंने गवाह किसको किया? उन किरामन कातबीन को जो मेरे साथ हैं, उन फरिश्तों को जो आते जाते हैं, उन लोगों को जो महफिल में थे, उस बिल्डिंग को, उस आसमान को। ये आसमान आपका क्या ख्याल है, ऐसे ही बगैर सतून के लगा दिया है? आमदिन तरोना हा बगैर आमदिन तरोना, नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा विटनेस बॉक्स है ये जो आपका आसमान है। मेरा विजदान कहता है, मेरा विजन कहता है, क़यामत के दिन ये आसमान बोल पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छी गवाहियाँ इकट्ठी करें, परिंदों की दुनिया से किताबों को गवाह बना लें। अगर कुरान पाक मेरे और आपके लिए खड़ा हो गया ऑन द डे ऑफ जजमेंट, चमकता हुआ कुरान पाक, गुलाब से निकला हुआ कुरान पाक, अपनी मधुर मीठी सुरीली आवाज़ में बोल पड़ा कि इसकी उंगलियां मेरे बदन पे चला करती थी, इसकी ज़बान तलावत से तर रहती थी, अल्लाह अकबर। और अगर कुरान से आगे बढ़कर साहिब कुरान गवाही दे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे दरूद और सलाम पहुंचा करता था फ़लाँ बिन फ़लाँ का, जिब्रील अमीन की गवाही पड़ गई अलैहिस्सलाम, चूँकि ड्यूटी तो उनकी है दरूद के लिए, उनकी गवाही पड़ गई कि मुझे मैनी या टाइम्स दिन में आना पड़ा इसके लिए, दीवाना था दरूद शरीफ का। कितनी खूबसूरत गवाही होगी।
कितनी खूबसूरत गवाही होगी कामरान भाई। तो क्या करेंगे, ये कब्रें हैं, मिट्टी की ढेरियां हैं, मान लिया वजूद चले गए, मान लिया। मैं तो खुद मानता हूँ, कभी किसी जगह पे कोई आवाज़ नहीं आती, मानता हूँ। सारा कुछ आपके एस्थेटिक सेंस के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहा होता है। फिजिकली तो दे आर गॉन। ये बाकी लोगों ने कहानियाँ बनाई हुई हैं, बहुत सारी असातीर उल अव्वलीन भी हैं इसमें, मिथोलॉजी है। लोगों ने अपना कारोबार चमकाने के लिए भी बड़ी बड़ी कहानियाँ घड़ रखी हैं। लेकिन ये याद रखिए, अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं। ऐसी कब्रें खुली हैं जहाँ अल्लाह ने मोजज़ात दिखाए हैं, शुहदा के लिए भी दिखाए हैं। सबसे बड़ा मोजज़ा पता है क्या है, जिसको हम समझते नहीं, हम मसलकों में ले जाते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, एक हस्ती है, उनका नाम है दाता गंज बख्श उस्मान अली हजवेरी, सैयद उस्मान। क्या किया था उन्होंने, बाबा जी ने? वो चले गए हुए 1100 साल हो गए। कुछ ऐसा पैटर्न बना गए हैं कि 24 घंटे वजू चलता रहता है वहाँ पे, नमाज भी चलती है। वासफ़े बासफ़ा फरमाया करते थे कि साहिब मज़ार के पास तुम जिस नीयत से जाओगे तुम्हारी वो नीयत पूरी हो जाएगी। वहाँ पे चरसी भंगी भी आते हैं, शादियाँ करवाने वाले भी आते हैं, और भी मन्नतें मुरादों वाले आते हैं। तो हम तो वो लोग नहीं हैं, हम तो आते हैं सिर्फ अपनी रजिस्टर में अपने तासरात लिखने के लिए, गवाहियाँ पैदा करने के लिए। मैं तो जहाँ जाता हूँ ना, मैं गवाही बनाता हूँ उस मिट्टी को, क्योंकि वहाँ पे उनकी इबादतें हैं। वरना देखा जाए तो मुकाम इब्राहिम में ऐसा क्या है, लेकिन देखें कितनी फजीलत मिल गई। हाजी आपस में टकराते हैं मुकाम इब्राहिम पे खड़े होकर 2 नफल पढ़ने के लिए। क्यों टकराते हैं? बाबा कदमों के निशान हैं, बंदे हैं, अल्लाह के बंदे और रसूल, खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, फ्रेंड ऑफ गॉड। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, उनके कदमों पे कदम रख कर नमाज पढ़ने की भी बड़ी फजीलत है। सऊदी अरब में और हो क्या रहा है, ये सफ़ा और मरवा में क्या हो रहा है? सफ़ा मरवा में एक माँ है, पैगंबर भी नहीं है, नहीं है पैगंबर, पैगंबर की माँ है, पैगंबर की बीवी हैं, ज़ौजा अलैहिस्सलाम, सलामुल अलैहा। माँ की अदा है सफ़ा और मरवा में, माँ की अदा। गवाहियाँ हैं, आप जाते हो सफ़ा मरवा में, गवाही देते हो कि हाँ हम गवाही देते हैं कि माँ की उस अदा में खलूस था। इबादत बन गई हमारे लिए। एक दौर की अदा दूसरे दौर के लिए इबादत बन जाती है। अल्लाह अकबर। ये आब ज़मज़म पैगंबर की एड़ियों से, प्यासे पैगंबर की एड़ियों से रगड़ खा के ज़मीन ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से बेज़निल्लाह। ये कुर्बानी क्या है? हम हर साल ईद उल अज़हा पे कुर्बानियाँ देते हैं। क्या है ये? बंदों की अदा है भाई, बाप और बेटे की मोहब्बत, इताअत, वफाशवारी की एग्जाम्पल है बहुत बड़ी। तो गवाही होगी ना। हम जब कुर्बानी देते हैं तो हम कितने हाजिर हैं उस कुर्बानी के लिए, हमारी सोच क्या है, गोश्त या इताअत? तो गवाहियाँ बन जाएंगी। अगर आपने सिर्फ गला काट के भेज दिया तो क्या गवाही कर दी? नहीं, आपको सोचना है कि एक बेटे को ख्वाब बताया बाप ने, और बेटे ने कहा अब्बा जान आप वही करें जो आपको हुक्म मिला है। किसी जगह पे ये भी मैंने पढ़ा कि आंखों पे पट्टी बांध लें। करबो बला की सरजमीन पे देखें, जुल्म करने वाले मिट गए, लेकिन करबला की सरजमीन आज भी बहुत बड़ी गवाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वहाँ पे चले जाएं, मदीना में गारे सोर कितनी बड़ी गवाही है। क्या है गारे सोर में? गार है ना एक, लेकिन उस गार के अंदर यार गार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो बहुत बड़ी गवाही बन गई। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो मकड़ी जिसने जाला बुन दिया, किसी रवायत में ये भी है कि कबूतर ने अंडे भी दे दिए। मकड़ी के बारे में ज़्यादा बातें आती हैं। उस्ताद मोहतरम वासफ़े बासफ़ा एक माई की मिसाल अक्सर देते थे, जो कुरान पाक में एक आयत है कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे वो माई ने सूत काटा और फिर उलझा दिया, पूरी रात सूत काटती रही और ख़ुद ही उलझा दिया। तो अमाल भी ऐसे उलझ जाते हैं। तो आप अच्छी गवाहियाँ जो हैं वो पैदा करें, अपने लिए अच्छे गवाह तलाश करें, क्योंकि अगर गवाहियाँ आपकी अच्छी हो गई
पुल सिरात से गुजरना आसान हो जाएगा, आपको पहचान लेंगे। कुल्लु मसूल अन रही आते ही। देखो ना, गांव में कभी कोई लड़ाई हो जाए ना, तो बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं जी हम इस बच्चे को जानते हैं, ये तो बहुत शरीफ बच्चा है, इसका कोई कसूर नहीं होगा, फलां का कसूर होगा। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, कोई लोगों ने साजिश की, कोई चाल चली, तो बहुत सारी गवाहियाँ पड़ जाती हैं कि नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए हम इस बच्चे के बारे में ये नहीं मान सकते, ये ऐसा नहीं कर सकता। तो गोया आपके लिए गवाहियाँ आ गई। तो अगर बुजुर्ग, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन गवाहियाँ दे गए, तो इसलिए हम तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे की गवाहियाँ चाहते हैं। हम सरज़मीन करबला की गवाही चाहते हैं, सरज़मीन हिजाज़ की गवाही चाहते हैं, हम ओहद पहाड़ की गवाही चाहते हैं, गारे हिरा की गवाही चाहते हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं, हमारे पास जब मक्का मदीना से खजूर आती है तो हम तो उसकी गुठली नहीं फेंकते, ये गुठलियाँ भी बोलेंगी हमारे अदब के हक़ में। हम जिस लाड से, प्यार से पानी पीते हैं, आब ज़मज़म, वो भी गवाही देगा। कितना एहतराम है, एहतराम बहुत बड़ी गवाही है, अदब बहुत बड़ी गवाही है, अदब बहुत बड़ी गवाही है। ये कितने सेशन में कर चुका हूँ, दर्जनों के हिसाब से, सुखचैन के नीचे। आप में से कितने लोग सुन चुके हैं। सीक्रेटली हम एक दूसरे के गवाह बन रहे हैं। आज से सोचिएगा, आपके अच्छे गवाह हैं या बुरे गवाह हैं। आपने अगर अपने गुनाह पर किसी को गवाह बना दिया है तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई। उस्ताद मोहतरम बासिफ़ा फरमाया करते थे, अपने गुनाह पर किसी को गवाह मत बनाओ। मकसद कहने का ये था, कुछ लोग अनाउंस करते फिरते हैं, अल्लाह को सब पता है। अगर अल्लाह ने आपका या किसी का भी पर्दा रखा है तो आप कौन होते हैं उसका पर्दा उठाने वाले। हमारे मुआशरे में ख़ासकर ये जो नई मीडिया की लहर आई, बेसिकली हम सब ने एक दूसरे के पेट से कपड़ा उठाया। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने यही किया, और आप देख लो कि किसकी पगड़ी सलामत है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का नुकसान नहीं होगा जिनका फ़ायदा ही इसमें है कि उनकी पगड़ी उछलती रहे, क्योंकि वो मार्केट में इन रहते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश लोग मारे जाते हैं। बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहती, गरीबों की तो बिल्कुल महफूज नहीं रहती। गरीब की दीवारों को फलांगना आसान है, वो कैमरामैन हो या पुलिस हो। अब तो खैर अल्लाह का बड़ा करम हो गया, पुलिस में एक नई मेंटालिटी की वेव आना शुरू हो गई है, नज़र आ रहा है मुझे। जब सोच का सफ़र शुरू होगा तो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। पुलिस को बग़ैर एक बतौर इदारा इनको इस्तेमाल इसीलिए किया जाता रहा, मुखालफिन को दबाने के लिए भी, और चूँकि उनका वास्ता बराह रास्त आवाम के साथ था, लिहाजा आवाम के अंदर दिल में बेजारी और नफ़रत बढ़ती चली गई वक्त के साथ साथ। मालिक तो सबका एक ही है। तो पुलिस की भी गवाहियाँ अगर ख़तरनाक हो गई, जुल्म वाली, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा पुलिस वालों का? वकला का क्या बनेगा? ताकतवरों का क्या बनेगा? बड़े बड़े ब्रिगेडियरों और जर्नलों का क्या बनेगा? मीडिया पर्सन्स का क्या बनेगा? मेरा और आपका क्या बनेगा? हमें ये सोचना है, हमारी गवाहियाँ क्या हैं। अगर किसी मज़लूम ने गवाही दे दी, कहते हैं मज़लूम की आह जो है वो अर्श पे जाती है बराह रास्त। अगर आपने ताकत के ज़ोर पर किसी को अदल से महरूम कर दिया, तो यहाँ तो आप कर सकते हैं, आपके पास ताकत है। उस रोज़ जब आपके कदमों में बेड़ियाँ डाल दी जाएंगी और आपको माथे के बालों से पकड़ के घसीटा जाएगा, क्या करेंगे आप? मालिक फरिश्ते के सामने आप क्या कर सकते हैं? यू आर हेल्पलेस, यू आर नथिंग। क्या करेंगे आप? यहाँ जुल्म कर सकते हो, यहाँ कत्ल कर सकते हो, यहाँ सारा कुछ कर सकते हो। गवाहियाँ बड़ी ख़तरनाक हैं। तो 5 वक्त की नमाज भी आपको मदद नहीं करेगी जब तक वो मज़लूम माफ़ नहीं करेगा।
कुछ लोग समझते हैं कि हम गुनाह करके, दिल तोड़ के, जुल्म करके हज करने चले जाएंगे। ये भी एक हमारे यहाँ स्टाइल है। मैंने कई लीडर्स को भी सुना ये कहते हुए कि हमने जी गुनाह बख्शवाने जाना है। ऐसे थोड़ा ही होता है कि गुनाह आपके हों, आपके मोहल्ले में, दिल तोड़े हों आपने यहाँ पाकिस्तान में, और माथा रगड़ने चले जाएं आप सऊदी अरब में। ऐसा नहीं होता। ये हमने अपने दीन के अंदर खुद ही अपनी लुच तली हुई है। दीन हैज़ नथिंग टू डू विद आवर ये जो तवाहमात हैं, सुपरस्टिशियस बातें। तो तितलियों को गवाह करें जी। मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियाँ भी की हैं, ऐसी गवाहियाँ जो सिर्फ अल्लाह जानता है। कभी पानी ज़ाया हो रहा हो तो आप पानी को रोक लें, पानी गवाही देगा। किसी का नुकसान हो रहा हो, आप उसको नुकसान की राह से रोक लें तो गवाही अच्छी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इधर से चलेंगे, इधर से वापस। पानी दे दिया सारे पौधों को। धूप लग गई, इस धूप को भी गवाह बनाओ। ये मेरे साथ दूसरी तरफ यंग लॉर्ड्स हैं। मेरे साथ रहना आसान काम थोड़ा ही है। जो बंदा सुबह उठ के ग्राउंड में जाता हो नमाज के बाद, उसकी ज़िंदगी में जितने बच्चे होंगे वो भी ग्राउंड में जाएंगे। और फिर लोगों को तरस आता है। शुरू शुरू में मुझे कहा करते लोग कि आपको तरस नहीं आता। अब मुझे जाके कहना शुरू हुए हैं कि आपकी शाजी पॉलिसी ठीक थी। अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। ये देखें जनाब, माशाल्लाह अकीदतमंद लगे हुए हैं मामू जी के आस्ताने पे। और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक हो? बड़ियां नेकियां कमाई जा रहे हो आज ते बुजुर्गों को। ना नहीं, ये बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। बस ये अच्छा, ये सामने इधर। अच्छा 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 अच्छा। 1960 से लेकर जब हमें कोई मुश्किल वक्त आता था ना, ये बुजुर्ग सामने आके अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी अकबर, मदद करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारे बड़ों के उस्ताद भी हैं। ये जी जी, ये मेरे नाना अबू ने। हाँ जी, जी मामू, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे बड़ों के उस्ताद भी हैं। और इनके जो बड़े अंदर हैं, जी जी, नाना अबू। उनसे बड़े हमारे बड़ों के उस्ताद हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो कितना? सैयद मखदूम शाह साहब जी जी जी, और मामू सोने शाह, सैयद अनस शाह साहब। हाँ जी, जी हाँ जी, वो भी। उनके जो वालिद थे, जी जी, रसूल उनके जो वालिद, जी जी, उनका नाम सैयद अहमद शाह, नहीं सैयद अहमद शाह साहब। सॉरी, अहमद जी शाह जी, साहब। वो हमारे बड़ों के भी उस्ताद हैं। अच्छा और अच्छा ये अच्छा। भी- और ये भी हमारे पीर हैं। और बाबा जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हमारे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने हमारी सामने आकर मदद की। अल्लाह ये हमने अकबर, अपनी आंखों से देखा। अल्लाह अकबर। और वो दूसरे जो सैयद साहब हैं, वो हमारे इन बड़ों के वो जो नमाज में मुर्शिद शहीद हुए थे। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा। पीर मंजूर शाह साहब। मंजूर शाह साहब, वो जी भी जी। हमारे बड़ों के जो है ना मुर्शिद हैं। अल्लाह उनके हाथ अकबर। पर बैठ थे हमारे घर वाले। आप जिस दिन रात को वो शहीद हुए, सुबह दिन के वक्त, रात को वो हमारे घर थे। अल्लाह अकबर। रोजा जो है ना 27 रमजान नहीं, का मैं वहाँ रोजा। जरूर जाता हूँ नमाज में जो उनका। हाँ तो जी, नमाज अच्छा ये रोजा जो 27 को रखा था ना, हमारे घर रखा था उन्होंने। अच्छा और अच्छा अगली सुबह शहीद हुए। अच्छा, रोज़ा भी था? उस दिन रोजा था, 27वां रोजा। अल्लाह अकबर। और मैं जी, 27वां रोजा हमारे घर से रखकर ये शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर, हाँ जी, ये अल्लाह सारी अकबर। दुनिया जानती है। हमारे घरों में आते थे हमारे बड़े जो है ना, इनकी ये कब्रें साथ ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल, मेरे अब्बू का नाम अली अकबर। अली अकबर। जब अच्छा ये अच्छा शहीद हुए थे, अच्छा जिसने अच्छा। शहीद किया था ना, उसको जो डंडे मेरे अब्बू ने मारे थे वो दुनिया जानती है। अल्लाह अकबर। मतलब वो था पागल, बस इनकी शहादत चले, थी। हाँ, और बस। उनकी शहादत जो है ना, एक दरवेश आया था काफी अरसा पहले, उसने उनको बता दिया अच्छा, था बता कि दिया था। उसने इधर देख के ना, इस तरफ वो जो
जो किनारा बना है, पानी का चश्मा जो चलता है, उसके किनारे को देखकर कहा था कि शाह साहब आप तो कूफे में रहते हो, अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह कि अकबर, आप जो इस किनारे पर शहीद होंगे अल्लाह शहीद की हालत अकबर, में। अल्लाह अकबर। तो ये नज़ारा जो है ना हमारे बड़ों ने देखा है, और इस पर इनका 28 को उर्स होता है, उसमें हम बकरे देते हैं। अच्छा, हाँ वाह जी। जी, और आप यहाँ पर भी जो है ना मैं भी अब प्रोग्राम करूँगा। एक मुझ पर भी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका मुश्किल तो चेहरा वक्त ही बड़ा था, चमकदार है माशाल्लाह। एक मुश्किल वक्त था मेरे ऊपर, अच्छा, और मैंने मन्नत मांगी और मेरी इन्होंने पूरी की है, अल्लाह ताला ने, इनकी मेहरबानी से। सही, ठीक हो तो गया। इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ इधर ही जिंदाबाद। बाबा चलो जी, का। मैं आज ही मंजूर शाह साहब के पास जरा चक्कर हाँ लगाऊं। जी। जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। ये हमारा साया है और हमें बचाने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलें, ठीक। हमारे गांव में 8 बंदे कत्ल हुए थे, जा पता है मुझे। उस वक्त मेरे अब्बू भी फंस गए थे इसमें, 3 साल जेल काटी उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा। और उस वक्त हमारे घर में औरतें थी, माल मवेशी थे हमारे, तो लोग चोरी करने के लिए आते थे ना, इधर लोग जब आते थे चोर, तो वो अंधे हो जाते थे। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह। कहते थे एक बुजुर्ग आता है सामने, वो हमें रास्ते से ही भटका देता है। अच्छा, हाँ जी। ये वैसे तो मेरे अब्बू को खुद बताया उन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा। उन चोरों ने बताया। चलो चलो, बिस्मिल्लाह। आप नेकियां कमाएं जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जी, बहुत सारी मालूमात आपको माशाल्लाह आज मिल गई, और अकीदत है। और वहाँ तो मैं अक्सर आपको, ज़ाहिर बात है, आपकी मुलाकात भी कराता हूँ हाजी मंजूर शाह साहब, जो शाह जी, ये मेरी मालूमात में नहीं था कि रोज़ा भी था। ये मुझे पता है कि ज़ोहर की नमाज़ में शहीद हुए, उनकी गर्दन काट दी गई थी नमाज के दौरान, लेकिन रोज़ा भी था। अल्लाह। और 27वां रोज़ा अफजाल वालद अली अकबर, वाह। तो ये जनाब, चूँकि ये सारा गांव असल में ना, हमारे गांव में मैं आपको बताऊँ, ये सादात के हवाले से भी हमारे बुज़ुर्गों ने, ये होती है गवाहियाँ। अब ये नौजवान, मैं पहली दफ़ा इसको देखा है जो सॉर्ट ऑफ गवाही दी है इसने। आज का हमारा मौजू भी इसी के मुतल्लिक़ था। तो अब अगर किसी को कोई बंदा ख्वाब में नज़र आ रहा है, तो मैं या आप उसको किस किताब की रूह से रद्द करें? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो फीलिंग्स हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो खैर मैं अक्सर आपको पहले भी दिखाता हूँ। ये है मंजूर शाह साहब जो नमाज में शहीद हुए थे। आई विश कभी आप लोगों का चक्कर लगे, कोई ऐसी स्कीम बनाते हैं। मैं कभी कभी आता हूँ, यहाँ आके ज़रूर बैठता हूँ इनके पास। और अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाह लना। ये कब्रिस्तान में जितने भी फूल फैले हैं ना, वो यहीं से फैले हैं। यहाँ मुझे याद है एक छोटा सा ये फूल लगा था, और सीमेंट के अंदर से ये निकले थे फूल, और पूरे कब्रिस्तान में फैलते चले गए। तो मंजूर शाह साहब हैं, अल्लाह के नमाज में शहीद होना और रोज़े की हालत में, नो क्वेश्चन आफ्टर दैट, क्या बात की जाए उसके बाद। तो मैं कभी कभी आके ना अकेले, तो मैं बैठ जाता हूँ, ऐसी हस्तियों को मैं गवाह करता हूँ। तो अब देखिए, उनका अपना एक अकीदत का मौजू है, और वो उनको कुछ महसूस होता है तो वो आके सफाई करते हैं मामूजी साबर के लिए। और चूँकि इन बुज़ुर्गों ने बड़ी दीन की यहाँ पे इस्लाही काम किए, मौलवी साहब ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, और ये बड़ी बात होती है। और ये, हाँ, ये आगे है जी, मैं जिनका आपको उस वक्त जिक्र कर रहा था। ये देखें, मियाँ बीवी है और 7 बच्चा है। अल्लाह अकबर। ये हाजी मोहम्मद आज़म है और रज़िया बेगम, ये उनका बच्चा साथ। शायद ये है, ये अगली कब्रें हैं। बहरहाल मुझे बताया गया था कि यहाँ पे नहीं, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे हैं शायद। हाँ, यहाँ पे, हाँ, ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अतिया बानो जोजा, ये राजा मोहम्मद इदरीस, और ये उनका साथ छोटा बेटा है, और ये राजा मोहम्मद इदरीस हैं। वो भी जोजा मोहतरा, लेकिन असल में ये हैं। और वो सामने जो है वो मेरे ताया अबू सैयद साबिर हुसैन शाह, बड़े अबू जी हमारे, और साथ ताई जी हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो अब ये दरख्त वगैरह अल्लाह ताला बारिश अगर दे दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन जाना है। तो इस मौसम में घास सूख जाता है। हमारी जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है वो ये रुई की तरह के होते हैं। ये
और बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड ये देखें। तो धूप बड़ी तेज़ हो गई है तो मैं निकलता हूँ भी आहिस्ता आहिस्ता। ये किसी ने काट के भी रखे हुए हैं, ये देखें। ये उड़ते रहते हैं बस काफ़ी सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक। तो ये बड़े खूबसूरत फूल हर कब्र पे और फैलते जा रहे हैं। आया करें, मैं आपको बता रहा हूँ, सलाम किया करें। ये गवाहियाँ इकट्ठी हो रही हैं, गवाह बनाएं, अच्छे गवाह बनाएं। दोनों तरह की गवाहियाँ आ रही हैं, खैर में भी शर में भी। अगर आप जुल्म के अंदर गवाह हो गए या कोई आपके जुल्म पर गवाह हो गया तो बड़ा ख़तरनाक मसला बन जाएगा। एक नाजुक दिल को मस्त करने वाली बात बताऊं, हमने आपको भेजा इन्ना अरसलनाका शाहिदन, अल्लाह अकबर। मन ठार आका की जब बात आती है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह मीठा हो जाता है, मस्त हो जाता हूँ मैं। शाहिद बना कर भेजा है नबी सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी विटनेसिंग होनी है, बड़ी विटनेसिंग होनी है। ये कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। हाजी राजा अल्लाह दिता वल्द अहमद ख़ान मरहूम, अल्लाह करीम आपकी बख्शिश फरमाए, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आपके दर्जात बुलंद हों। तो मेरा बस ये अंदाज़ है कि मैं बशीर बेगम जोजा अल्लाह दिता, ये भी मियाँ बीवी हैं, ये भी दोनों मियाँ बीवी हैं, ये वाइफ हस्बैंड, और ये कोई बच्चा है छोटा सा। समझ रहे हो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको और क्या कहना चाह रहा हूँ? मियाँ बीवी यहाँ भी, जिस्म की दुनिया में भी, कब्रिस्तान में भी एक साथ, और कितना अच्छा हो जाए कि पुल सिरात से भी एक साथ गुजर जाएं। कुरान पाक में ना, मुझे एग्जैक्ट आयत का नंबर याद नहीं रहा, तो कहा हुआ है कि हम तुम्हारी बीवियों को फिर से जवान कर देंगे। और हूरों का पैकेज अलग है, यानी बीवियां अक्सर सवाल करती होती है ना। फिर कुछ फ़ुक़हा मुफस्सिरीन कराम ये बताते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा होगा कि शोहर की गवाहियाँ और तरह की हो जाएंगी, कहीं पे बीवी की गवाहियाँ और तरह की हो जाएंगी, तो फिर वो जो गैप आएगा वो गैप फिल इन द ब्लैंक्स होगा कहीं आगे पीछे से। अल्लाह अकबर। ये शीशम का दरख्त है जिसके नीचे मैं अभी खड़ा हूँ, बड़ी खूबसूरत। आई विश के ऐसे दरख्त हर जगह पे होने चाहिए यार। बेशक कब्रें हैं, मान लिया कब्रें अंदर से ठंडी होती हैं, लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है, कम से कम जो आए खड़ा हो उसको तो कम से कम छाँव मिले। तो मैं तो दुआ करता हूँ जिसने ये शीशम लगाई, अल्लाह करीम उसको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों की ठंडी छाँव के नीचे रखे। जिसने जहाँ जिस नीयत से सबील लगाई, दरख्त लगाया, कोई बल्ब लगाया, और उस पर सिर्फ अल्लाह गवाह है, तो मैं दुआ करता रहता हूँ उनके लिए कि अल्लाह करीम उन गुमनाम रज़ाकारों को, मुजाहिदों को जो सामने नहीं आते, पाकिस्तान के भी बड़े बड़े गुमनाम सिपाही हैं, अल्लाह करीम उन सब गुमनाम सिपाहियों का शिमला ऊंचा रखे, उनको दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए, उनको अपनी हिफाजत में रखे, और उनके दिल में वतन से मोहब्बत का समुंदर और ठाठे मारता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि। शहनाज अंसर तौकीर जोजा राजा अंसर तौकीर, ये हैं जी नौशीन सद्दीक, और वो ताज़ा खबर बनी है। चलें इस पर भी मैंने फातिहा सुबह भी पढ़ी है, फिर पढ़ लेते हैं चूँकि अभी मैंने निकलना है। मैं आपको भी दीदार करवा देता हूँ। ये बिल्कुल ताज़ा, वो जो परसों मैं जिनका जनाजे में शिरकत की थी। अस्सलामु अलैकुम या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमीन बिरहमतिक वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम कुल दुनिया में तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात की कब्रों को ठंडा करे, सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, औलादों को तौफीक अता फरमाए वो अपने वालिदैन के लिए अच्छे गवाह बने, और माँ बाप को अल्लाह तौफीक दे कि वो अपनी औलादों के लिए अच्छे गवाह बने। वी ऑल नीड टू बी गुड विटनेसेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जिसने ये नलका लगाया अल्लाह करीम उसके हाल पर भी करम करे, बड़ी अच्छी सोच है। जिसने जो दरख्त लगाया, ये काम इस दफ़ा मुझे नज़र आया है, और आई डोंट नो कि क्या इसमें मसलत होगी। आग लगाई गई है शायद घास को जलाने के लिए, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारी कब्रें भी इसकी लपेट में आ गई हैं। तो अब क्या किया जा सकता है, या तो बंदा पास खड़े होके नो कमेंट्स ये कर देता हूँ इसके ऊपर, नो कमेंट्स ही ठीक है, नहीं करना चाहिए था। कब्रों के ऊपर आग नहीं लगानी चाहिए इस तरह, कितनी देर लगती है दरांती से। और ये मेरी बेजी हैं जी, साथ ताई जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बार बार आता हूँ, मुझे लगता है कहीं डांट ही ना पड़ जाए। ये ताई जी हैं और ये मेरी बेजी हैं। एक ज़िंदा हकीकत अभी ज़मीन में है, तो पानी वगैरह पौधे सारे लगे हैं तकरीबन बड़े बड़े, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे। ताहिर जो है ना वो बड़ा दीवाना है पौधों का। उस वक्त उसको मैंने कहा था तो मान गया था, कहता आपकी बात ठीक है चले लगा देते हैं। फिर यह कि बारिशों का सीज़न नहीं था, सुखचैन बारह लग गए। ये सुखचैन भी देखें ना, ये इस तरह के लग गए हुए हैं। ताहिर का शौक़ है बहुत ज़्यादा पौधों का, लेकिन फिर इसके लिए ये था कि यहाँ पे हम 2-3 महीने रहते, और वो मुमकिन नहीं है। अब कुछ स्कीम बनाते हैं इसकी भी, करते हैं कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गवाही की अहमियत आपको समझ आ गई होगी। मैं 1 मिनट ज़रा ये जाली लगा लूँ। ये सिर्फ इसलिए लगाई थी कि जानवर वगैरह पौधों को ना ख़राब करें, अदरवाइज़ तो इसकी क्या ज़रूरत है कब्रिस्तान में। पौधे एक दफ़ा खड़े हो गए तो फिर कोई इशू नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। थोड़ा सा आफाक बंदे को एबनॉर्मल होना पड़ता है मेरी जान। और वो स्पार्टन ही क्या जो एबनॉर्मल ना हो। जब उनका गुरु जो है वो एबनॉर्मल है, थोड़ा सा खिसका हुआ है। इतनी धूप में और कोई नज़र आ रहा है आपको? हर घर में एक फ़र्द है टेढ़े मिजाज का, ये भी शीशम है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं कभी नहीं आया, इसके नीचे भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलाफुना व नहनु बिल असर। यहाँ पे एक मिट्टी की ये ताज़ीम बेगम, अच्छा जी ताज़ीम बेगम, वाह ठंडी ठार कब्र के नीचे ये बड़ी अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ ग्रीन। मोहम्मद शफ़ी वल्द मोहम्मद हयात, हाँ ये मुझे याद है, बचपन में हम देखते थे। बहुत पुरानी ये थी, साल वफ़ात इनका है 1964। अल्लाह करीम इनकी बख्शिश फ़रमाए, इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए, इनकी बरज़ख की हशर की मंजिलें आसान हों। अल्लाह करीम इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए।
जितने भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ जिस्म दफन है, अल्लाह करीम उस पुरअसरार दुनिया के इसरार को जानता है। और अल्लाह करीम जिनकी कब्रें मिट गईं, अल्लाह करीम उनके हाल पर भी अपना करम करे खसूसी, और उनको अच्छे गवाह मिले। और जो लोग रह गए हैं, कोई ऐसा सबब हो कि अगर उनकी कोई गवाहियाँ ऐसी हों बुरी, तो वो मिट जाएं अभी अभी, क्योंकि अभी हशर कायम नहीं हुआ। तो हम दुआ कर, देखिए दुआ में कंजूसी ना करो, और ये भी मत सोचो कि दुआ कबूल होगी या नहीं। ये पता नहीं क्या लोग नई कोई नस्ल जम पई है, नवी नस्ल जम पई है जी सोची पई हुई है कि अल्लाह दुआ कबूल करसी या नहीं करसी। वो तुम अल्लाह हो भाई, क्या हो गया? वो कह रहा है भाई आप मुझसे दुआ करो, मैं करीब होकर सुनता हूँ। दुआ करते हुए भी डरते हैं। करो दुआएं भाई, हम हैं मिस्कीन लोग, हम तो झोली उठा के ऐसे कहते हैं या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे मालिक, मालिक तेरी बारगाह में ये तो कुछ भी नहीं है, ये पूरी कायनात मच्छर के पर के बराबर नहीं मालिक। तो हमारे गुनाह, हमारी नादानियाँ, हमारी लगसियाँ क्या हैं तेरी रहमत के आगे? माफ़ कर दे मालिक, सबको माफ़ कर दे। और पता है किसके सदके माफ़ कर दे? या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके माफ़ कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो, हमारी निस्बत ही बहुत, हम तो उनका वास्ता देते हैं, अपने पास तो कुछ भी नहीं है भाई। हम अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह जिस रूह से तू खुश हुआ, जिस शहीद के खून से तू खुश हुआ, जिस सवाले इंसान की नेकियों से तू खुश हुआ, और जब तुझे लाड आया अपने बंदों पे, तेरे लाडले बंदों की सारी लाडली अदाओं का वास्ता तुझे हम जैसों को माफ़ कर दे, हम जैसों की कसाफतें दूर फरमा दे। तो अल्लाह से मांग रहे हैं ना भाई, किसी चौधरी से, लंबड़दार से, पीर साहब से तो नहीं मांग रहे, किसी वजीर मशीर से तो नहीं मांग रहे, किसी फिरौन हामान के आगे तो नहीं झुके, अल्लाह के आगे झुके हैं। वो अल्लाह जो समीउन अलीम है, वो इस शीशम के दरख्त के नीचे खड़े हुए अपने गुनाहगार बंदे की बात क्यों नहीं सुनता? सुनता है वो। हमारा अकीदा कमज़ोर है, हम कहते हैं, मानते भी हैं वो समी है, और फिर सुनाते हुए भी शर्मिंदा होते हैं कि पता नहीं उसने सुनी है या नहीं। हम सुना नहीं पाते उसको, सुनाया करो उसको। वो तो बोलने से पहले सुन लेता है, नीयत को सुन लेता है। मांगा करो। ये चले गए, हमारी जिम्मेदारी है यार, गवाहियां तो बनाओ ना। आवाज़ मेरी ऊंची हो गई थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इन सब को गवाह बनाओ, कल को हम यहाँ होंगे, कोई हमें गवाह बनाएगा। बनाओ गवाह, जानवरों को, परिंदों को, रिश्तेदारों को, मकानों को, मस्जिदों को, फसलों को, नस्लों को गवाह बनाओ, अच्छा गवाह। क्योंकि अदालत में जिसके हक में गवाहियाँ पड़ जाती हैं ना, उसकी मौज हो जाती। और फिर गवाह जितना तगड़ा होगा उतनी मौज होगी, और जितना मोतबर गवाह होगा उतनी मौज होगी। देखो ना, हदीस के लिए भी बहुत सारी अहादीस ऐसी निकाल दी गई अस्मा और रजाल के तहत, जो जिनके रावियों के बारे में मशहूर था कि ये झूठ बोलते थे, तो उन हदीसों को भी कंसिडर नहीं किया गया। कभी तारीख़ हदीस, तदवीन हदीस के ऊपर किताबें पढ़ा करें। इमाम बुखारी ने पता नहीं कितनी अहादीस, जो अहादीस नहीं थी लेकिन लोगों ने ये कहकर उन तक पहुंचाई, वो ज़ाया कर दी उन्होंने, क्योंकि उनके रावियों का सिलसिला कहीं ना कहीं गड़बड़ करता था। फिर और भी कुछ मामला थे, उसमें हम नहीं पढ़ते, वो इख्तलाफी बातें हैं। लेकिन मोतबर बंदों की गवाही भी मोतबर होती है, सादिक बंदे की गवाही भी सदाकत वाली होती है, लाडले बंदे की गवाही भी बड़ी लाडली होती है। जो अल्लाह को पसंद है उनकी गवाही पसंद की जाएगी, जो अल्लाह के करीब है उनकी गवाही बड़ी कुर्बत वाली होती है। कोशिश करें, ऐसे बंदे तलाश करें जो अल्लाह के करीब हैं और अल्लाह की कुर्बतों को एंजॉय करते हैं। वो गवाही देंगे ना, आफाक मौज हो जानी है। सीक्रेट पैकेज, आप समझ आ रही है मैं इतना रिलैक्स क्यों रहता हूँ? टेंशन कोई नहीं, बेजी चली गई हैं, बड़ी अच्छी गवाही है मेरी। दुरूद शरीफ की आदत बन गई हुई है, फितरत में शामिल हो गई हुई है, टेंशन कोई नहीं। उठते बैठते अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, अंदर से मानता हूँ और बताता रहता हूँ। गवाही गवाही है। आज तक किसी उस्ताद की तौहीन नहीं किया, साथसा के एहतराम के गीत गाता रहता हूँ, बड़ी अच्छी गवाहियाँ हैं।
औलिया अल्लाह बुज़ुर्गों का एहतराम करता हूँ, तमाम मसलकों का, कभी किसी को गाली नहीं देता। ऐसी गवाहियाँ बनाएं। ये बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जो मिट गईं, यहाँ भी गालबन थीं कब्रें, और जिस्म है पता नहीं जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ भी कितनी कब्रें होंगी। अल्लाह करीम सब के हाल पे रहम करे, और जिस बंदे ने ये शीशम लगाया अल्लाह करीम उसको ठंडी छाँव अता करे दीन और दुनिया में। अभी बज़ाहिर ज़वाल का टाइम भी है, मेरा खैर इसके बारे में भी और ही फ़लसफ़ा है। पूरी उम्मत ज़वाल के टाइम पे जा रही है, क्या करें। अल्लाह अकबर। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये रास्ता है, लेकिन ये कब्रें थीं बहुत सारी, इस बनने के नीचे भी थीं, ये ख़त्म हो गई। और ये जिधर से गुजरेंगे ये देखें, ये बिल्कुल मिट गई हुई है। और यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे भी ये थी, ये कब्र थी, मुझे याद है बचपन में मैं बकरी लेके आता था यहाँ पे। अल्लाह करीम सबको बख्श दे। और ये भी आलमोस्ट, ये देखें, ये पत्थर से ही लग रहा है कि ये बहुत पुराना पत्थर है। हम छोटे छोटे थे, ये दरख्त भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और गालिबन ये इंजीर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो। चलें अब निकलते हैं जी गांव की तरफ। चलें, अगर लाइव चलती रही तो मैं आपको बाजरा भी दिखाता हूँ। आफाक, गेट रेडी टू एंजॉय बाजरा। हवा टकराती है ना जब बाजरे में से, तो वो जो साउंड है, वो जो मेलोडियस, उसका कोई नेमल बदल नहीं। और ये आप समझ रहे हैं, ये जो पूरी वो पीछे कब्रें हैं, और आग लगाने की वजह से वो कब्रें भी ऊपर से जल गई, मिट्टी उनकी। नहीं करना चाहिए यार, हम मुसलमानों की कब्रों को जलाना नहीं चाहिए। बस वो आसान काम है ना, तीली लगाओ और चले जाओ। मैंने तो अपने हाथों से बेजी का घास किया, कर सकते हैं इतना। पहले बुजुर्ग हमारे मना करते थे, पता नहीं, आप, मैंने बताया ना, हर चीज़ ही एडवांस हो गई भाई। किसी को मना करो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो मुझे तो लगता ये है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ अरसे के बाद मुर्दे जलाना शुरू हो जाएंगे, उसकी भी दलील इकट्ठी हो जाएगी कहीं ना कहीं से। अल्लाह अकबर, ख्याल करना चाहिए। चलें, अपने अपने रस्में, वो हिंदू मत में उनका अपना एक है, उनके पास लॉजिक है, हमारा अपना है। हमारे शुअरा में से एक नून मीम राशिद गुज़रे हैं, उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी लाश को जला दिया जाए, तो उनको जला दिया गया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं आपके कमेंट्स इसलिए नहीं देख पा रहा कि धूप इतनी तेज़ है कि मुझे सिर्फ ये पता लग रहा है मेरा भी एक हयूला सा नज़र आता है। चले मैं आपको बाजरा दिखाता जाता हूँ। ये देखिए, दिल तो कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये इजाज़त नहीं ली हुई, इसलिए चोरी नहीं मैं कर सकता। बचपन में कर लेते थे तो वो माफ़ हो गया हुआ है। कल वैसे उन्होंने कहा था शाह जी ले लें थोड़ा सा, तो शरई तौर पर कल वाली इजाज़त आज अप्लाई की जा सकती है। लेकिन चलो माफ़ किया, हालांकि मुंह में पानी आ गया बाजरे का सोच के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ, ये वो चिब्बड़, ये देखें कितने ज़्यादा चिब्बड़ है। ये नज़र आ रहा है चिब्बड़, ये बेल होती है इसकी। ये देखिए, ये दो पड़े हुए हैं, ये चिब्बड़ है। तो आज का टॉपिक विटनेसिंग के ऊपर है। गवाह पेश किए जाएं, गवाह हाजिर हो। आफाक, तुम्हारी गवाही तो मैंने देनी ही देनी है। हर स्पार्टन की गवाही, मेरे स्पार्टन मेरी गवाही देंगे। अब समझ आ रही है मैं मेरे नेटवर्क में सोचें कैसे चलती हैं। मदिया, लाड नहीं चलेगा उस दिन। मोहम्मद इरफान आजकल सुस्त है। बिस्मिल्लाह।
ये आवाज़ें शायद आपको बचा के गुजर रहा हूँ, छिट्टे छिट्टे, ताकि ज़ाया ना हो। उन्होंने काट के रखे हैं, तो मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान की। जब अल्लाह किसी का अजर ज़ाया नहीं करते, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते, तो मैं क्यों करूँ। हम लोग ना दूसरों की मेहनतों को ज़ाया करते हैं, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, ख़ुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। हमारा आजकल कई लोग ऐसे हैं कम ज़र्फ़, अपने पास कुछ नहीं, और जब किसी के पास देखते हैं तो जल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से रोकें। ओ भाई, तुम भी कोशिश करो ना यार, तुम भी कोशिश करो ना, तुम भी कोशिश करो। ये सुने ज़रा, 2 मिनट में खामोशी इख्तियार करता हूँ। आई डोंट नो आपको सही ऑडियो सुनाई दी उस तरीके से या नहीं, लेकिन बहरहाल ये है कि मैं काफ़ी देर धूप में रहा हूँ, तो बुखार के इम्कानात हो सकते हैं। बुखार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाके मैं अपना एक देसी नुस्खा करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही। लो जी, बड़े मुश्किल मरहले में हम आ गए। आपको रूढ़ी दिखाऊं? रूढ़ी आफाक देखिए, रूढ़ी जिसको हम कहते हैं हमारी ज़ुबान में रूढ़ी, वो जो गोबर वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, इसको कहते हैं रूढ़ी। नाक बंद करके गुजरते हैं, वैसे इसकी स्मेल नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, क्या हाल है, ठीक हो? बिस्मिल्लाह जी जी जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो खाला जी? अस्सलाम वालेकुम। तो तू बाजरा बटन आई सो, मैं बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, चल बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक ही था। जब मैं बे जी को गया सा जरा, तो मैं आख्या भी बे जी नूं जरा मिला माना। जा बिल्कुल जी, होना जा जा, चलना है चलना है। तो सेहत ठीक है जनाब अपनी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आहो चलो, ये कल है सी तो सारा ही आज। अच्छा, वड़ छड़िया ने सारा, वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी हिम्मत है थोड़ी के अजकल तो जवान कुड़ियां मंजियां ते लेटियां जी। ताकत वो तो चिप्स खांदियां न, तां तुसी बाजरे दियां रोटियां खा के जवान होए हो, माशाअल्लाह जी। ठीक जी, अल्लाह दा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोहरी जी, लोहरी लोहरी आवन दे हुण इंशाअल्लाह, बारिश हो जाए ना फिर। अबू जी आए सी नाल, ते उन्होंने हुण खड़ना है वापस आज। जी जी, वो हुण अगे ते काबू आ जांदे सी ना, हुण कल्ले ने, हुण झिड़क लैंदे ने बहुता। अच्छा अम्मी जी कहंदे हुंदे सी जा, नहीं जी, सानू तो उन्हां दियां झिड़कां नहीं बनाया, अल्लाह दी मेहरबानी नाल असी उन्हां दियां झिड़कां नाल ही बने आ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं दुआवां च याद रखी जी जी जी। है एक वो मुंडा अली है तेरे ना बड़ा, हाँ। चलो जी, अल्लाह दे वाले, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ले जी, बाजरा आपका मिस हो गया, चूँकि वो मेरी अम्मी जान की सहेलियाँ बचपन की मिल गई, बाजरा काट के आ रही थी, काफ़ी ज़ईफ़ 70+ दातरियाँ उन्होंने पकड़ी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ, माशाल्लाह। सुना है उनकी बातें कि आजकल ये कुड़ियां दी ताकत भी है जी, खाया पिया करो। यही है, ये मेरे गांव की गलियां देखें, लाहौर शहर से साफ़ हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, लाहौर शहर से साफ़ है ये गली, यकीन मानो। वजह यह है कि यहाँ अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ करते हैं, शहरों में गवर्नमेंट ने करना होता है।
चला जी, अभी चूँकि कोई ख़वातीन आ सकती हैं तो मुनासिब नहीं कि कैमरे में आएँ। बस हमारी रवायात है ना, बहू बेटियाँ बहनें, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी दुआएं आपके लिए।